अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं गेस्ट पेपर को शेयर करूंगी लिटरेरी थेरीज और प्रैक्टिसेस के कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द गाजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पेपर के लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हु इज़ अ लिटरेरी क्रिटिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिटरेरी क्रिटिक कौन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, क्रिटिसाइज कर रहा होता है एक वर्क को। डिफाइन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिटरेरी थ्योरी। अब जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, डिफरेंट क्रिटिक ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन दी है। सो यू मस्ट लाइक आप लोगों को जो है वो कम से कम भी 3 से 4 इसकी जो है वो क्रिटिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिटरेरी थ्योरी, व्हाट इज़ क्लोज रीडिंग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड थेरी, थेरी और क्रिटिसिज्म के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है। नेम 2 किंग्स की फिगर्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म एक थेरी है, उसके 2 कोई भी की फिगर आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ डिफॉर्मलाइजेशंस इन रशियन फॉर्मलिज्म, ये एक मेजर कंसेप्ट है रशियन फॉर्मलिज्म का। देन देयर इज बाइनरी अपोजिशंस क्या है। व्हाट डज फर्डन डिसाशो मीन्स बाय लैंग एंड पैरोल, ये स्ट्रक्चरलिज्म एक थेरी है। उसमें इसने फर्डन डिसाशो उसका जो है वो की फिगर है, उसने ये थेरी दी और उसने कंसेप्ट दिया था लैंग एंड पैरोल का। लैंग मीन्स के रूल्स एंड इसी रूल्स को एक्ट अपॉन जो है वो किस में किया जाता है, पैरोल में किया जाता है। व्हाट इज़ लोगो सेंट्रिज्म, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थेरी में ये कंसेप्ट आता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया था लोगो सेंट्रिज्म का। व्हाट इज़ फोनोसेंट्रिज्म एज डिस्कस बाय डेरिडा, डेरिडा हु वाज अ ग्रेट लाइक क्रिटिक आप कह सकते हैं, थियरिस्ट था। पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म थेरी जिसने दी थी। डिफाइन मिमीज अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ओके, प्लेटो ने कंसेप्ट दिया था मिमिक्री का, मिमीज का, उसको आपने डिफाइन करना है। व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, ये भी पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म थेरी के अंदर ये कंसेप्ट आता है। व्हाट इज़ इकोलॉजिकल मिमेटिज्म, डिफाइन हैब्रिडिटी इन पोस्ट कॉलोनियल थेरी, पोस्ट कॉलोनियल थेरी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक कंसेप्ट है हैब्रिडिटी का, स्पीवी का। व्हाट इज़ अ थर्ड स्पेस अकॉर्डिंग टू होमी के भाभा, सॉरी हैब्रिडिटी होमी के भाभा का कंसेप्ट है, तो थर्ड स्पेस का कंसेप्ट भी होमी के भाभा ने दिया था। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ नैरेटिव फंक्शंस एंड हाउ मैनी आर दे। देन देयर इज व्हाट इज कोड स्विचिंग, then there is what is reader response criticism, it's also a great theory. Define supplementation in deconstructions, डिकन्स्ट्रक्शन थेरी जिसमें वो डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं टेक्स्ट को। देन देयर इज़, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, एनालिटिकल कंसेप्चुअल लॉन्ग क्वेश्चंस। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्लॉन्टेनियस, ये अपनी हिस्ट्री लिखनी है, एवोल्यूशन लिखनी है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लेटो से शुरू हुई, प्लॉन्टेनियस तक आपने उसको डिस्कस करना है। देन आपने डिवेलपमेंट ऑफ लिटरेरी थेरी फ्राम दांते टू बोशैक्यो, यहाँ तक जो डेवलपमेंट थी इसको आपने ट्रेस करना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यूज़ ऑफ सिडनी एंड हेनरी जेम्स ऑन लिटरेचर, कि इनके क्या व्यूज़ हैं उनको कंपेयर करना है दोनों के, और कंट्रास्ट भी करना है। एक्सप्लेन द मेन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म, क्या कंसेप्ट था उनका, एंड हाउ न्यू क्रिटिसिज्म डिफर फ्रॉम रशियन फॉर्मलिज्म, और न्यू क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क था। आप लोगों ने ये जो है वो डिफरेंस, तकरीबन ये थेरी दोनों सेम है बट कुछ डिफरेंसेस हैं, आपने उसको नॉमिनेट करना है। Discuss the strength and weakness of reader response criticism. How does structuralism interpret language and literal in literature? Explain key assumptions of structuralism with a reference to Saussure, Ferdinand de Saussure and Propp. डिस्कस हाउ स्ट्रक्चरलिस्ट थेरी कैन बी अप्लाई टू लिटरेरी टेक्स्ट, आपसे इस तरह अप्लाई कभी आ सकता है क्वेश्चन कि आपको स्ट्रक्चरलिज्म थेरी को, कोई भी थेरी जो है उसको आप किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दें। डिस्क्राइब द शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। डिस्कस द मेजर आर्गूमेंट्स ऑफ डेरिडा इन ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसका एक वर्क था, उसमें एक उसने कंसेप्ट दिया था, मेजर आर्गूमेंट्स दिए थे, उसको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट, डिफरेंसेज एंड सप्लीमेंट इन डिकन्स्ट्रक्शंस, हाउ कैन डिकन्स्ट्रक्शंस बी अप्लाइड टू अ लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक। एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ होमी के भाभा एंड स्पीवी टू पोस्ट कॉलोनियल थेरी, ये कंसेप्ट आपकी कंट्रीब्यूशन आ सकती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कॉलोनियल थेरी के लिहाज से। Analysis the diasporic experience through the lenses of post-colonial criticism. Explain the concept of hegemony, othering, and marginalization in literature.
व्हाट आर द क्रिटिक्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। आप जब ये थ्योरी दोनों करेंगे तो आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्रिटिक्स कौन से थे। Evaluate the role of modern theorists like Sara Ahmed, Talal Asad and Edward Said. Discuss the idea of minorizations of English through code mixing and code switching. ये भी एक important concept है पोस्ट colonial का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को इस वीडियो से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन में कोई इशू है, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई नोट्स चाहिए इसके, कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। देन मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगी। बेस्ट विशेस फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।